अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज कर दिया गया है। अब ऐसे हालात में अमीर शरीयत और जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी का भी बयान आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया है, अब मौलाना अरशद मदनी ने भी अपना ऐलान सुना दिया है। आखिरकार दोस्तों हजरत मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा है, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि हमारी कानूनी टीम ने कानूनी पहलुओं का जायजा ले लिया है और जमीयत इस फैसले को नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ चैलेंज करेगी। उन्होंने कहा है कि सच तो यह है कि किसी भी मजहब के मानने वाला अपने मजहबी मामलों में किसी भी तरह की नामुनासिब मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिंदुस्तान जैसे कसीर मजहबी मुल्क में जहां मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले सदियों से अपने अपने अकीदे पर पूरी आज़ादी के साथ अमल करते हैं, वहां यकसा सिविल कोड आइन में शहरियों को दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतसादम होते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने अपनी बात को मजबूती के साथ रखते हुए कहा है कि सवाल मुसलमानों के पर्सनल लॉ का नहीं बल्कि मुल्क के सेकुलर आइन को अपनी हालत में बरकरार रखने का है, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और आइन में सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि मुल्क का अपना कोई मजहब नहीं है। इसलिए यकसा सिविल कोड मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है और मुल्क के इत्तेहाद व सालिमियत के लिए भी मुज़िर है। उन्होंने मजीद कहा है कि यकसा सिविल कोड नाफिज करने के लिए दफा 44 को सबूत की शक्ल में पेश किया जाता है और यह प्रोपेगेंडा किया जाता है कि यकसा सिविल कोड की बात तो आइन में कही गई है, जबकि दफा 44 गाइडलाइन नहीं है बल्कि एक मशवरा है। यहां आइन की दफा 25, 26 और 29 का कोई तज़किरा नहीं होता, जिनमें शहरियों के बुनियादी हुकूक को कबूल करते हुए मजहबी आज़ादी की गारंटी दी गई है। इसी तरह देखा जाए तो यकसा सिविल कोड बुनियादी हुकूक को मुस्तरद करता है, फिर भी हमारी हुकूमत कहती है कि एक मुल्क में एक कानून होगा और यह भी एक घर में दो कानून नहीं हो सकते। यह इंतहाई अजीब बात है। अपनी बात को मजीद वाज़ेह करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हमारा जो फैमिली लॉ है वह इंसानों का बनाया हुआ नहीं, वह कुरान और हदीस पर मबनी है और इस पर फिकी बहस तो हो सकती है, लेकिन बुनियादी उसूलों पर हमारे यहाँ कोई तफरीक नहीं। वो मजीद कहते हैं कि यह कहना बिल्कुल दुरुस्त मालूम होता है कि यकसा सिविल कोड नाफिज करना शहरियों के मजहबी आज़ादी पर चोट करने की एक मनसूबाबंदी साजिश है। फिरका परस्त ताकतें लगातार नए जज्बाती व मजहबी इश्यूज को खड़ा करके मुल्क के अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के मुस्तकबिल को खौफ में रखना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को किसी भी तरह का खौफ में मुब्तला नहीं होना है। मुल्क में जब तक इंसाफ पसंद लोग बाकी है, उनको साथ लेकर जमीयत उलमा हिंद ऐसी ताकतों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेगी जो मुल्क के इत्तेहाद व सालिमियत के लिए न सिर्फ एक बड़ा खतरा है बल्कि समाज को तफरीक की बुनियाद पर बांटने वाले भी है। तो दोस्तों, आप सब ने देखा कि हजरत मौलाना अरशद मदनी ने साफ तौर पर यह बात कही है कि उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया गया है, हम इसे किसी भी सूरत में कबूल नहीं करते बल्कि रिजेक्ट करते हैं। और दोस्तों, यही नहीं बल्कि हजरत मौलाना अरशद मदनी ने यह बात भी कही है कि हमारा फैमिली लॉ इंसानों का बनाया हुआ नहीं है बल्कि अल्लाह ताला ने इस कानून को बनाया है और हम इसमें कोई भी चेंजिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, दूसरी खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। दूसरी खबर यह है कि मुनव्वर फारूकी ने अपने शो में एक आलिम दीन का खुलेआम मजाक उड़ाया है। जी हाँ दोस्तों, ये इंतहाई शर्मनाक बात है मुनव्वर फारूकी जैसे इंसान के लिए कि जो खुलेआम एक आलिम की मजाक उड़ा रहा है। अरे मौलाना साहब भी आए हुए। मौलाना साहब असर मगरिब कन्फर्म जहन्नमी है। लेकिन यहां पर एक सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार बज़ाहिर दिखने वाला यह आलिम मुनव्वर फारूकी जैसे इंतहा बेहुदा और बदतमीज कलाकार के प्रोग्राम में क्यों गया? जब आप ऐसी
तहजीब के अलमबरदार के पास जाएंगे तो दुनिया में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। दोस्तों, इस खबर के ताल्लुक से समीउल्लाह खान ने भी लिखा है। इस वीडियो में मुनव्वर फारूकी ने जिस अंदाज में कन्फर्म जहन्नुमी वाला ताना दिया है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुनव्वर फारूकी के जहन और दिमाग में उलमा की कितनी इज्जत है, इस्लाम की क्या तस्वीर है और जन्नत और जहन्नुम का क्या तसव्वुर है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें मुनव्वर फारूकी तक दीन की दावत पहुंचाना चाहिए। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुनव्वर फारूकी को सुधारने की कोशिश बाकी नहीं है, समझाने वालों ने खूब समझाया है। हमने भी शुरुआत में जब मुनव्वर फारूकी को संघियों ने निशाना बनाया था तब उसकी भरपूर हिमायत की थी, लेकिन बाद में यह मालूम हुआ कि इस आदमी का दीन और धर्म और क़िबला वक़ावा और शोहरत है, और मुसलमानों की थोड़ी हिमायत मिल जाने के बाद से इसका दिमाग तकब्बुर व गुरूर से लबरेज हो गया और मिजाज आसमानों में हवाओं से बात करता है। इसको लगता है कि ये शोहरत की अय्याशी ही सब कुछ है, लिहाजा ये आदमी लिबरलिज्म के भी तमाम हुदूद को पार कर चुका है। वक्त आएगा जब इसको भी समझ आएगा, लेकिन अभी हम मुसलमानों को सोचना और समझना चाहिए कि हमारे नौजवान मुनव्वर फारूकी जैसे घटिया अहदाफ के हामिलीन के पीछे कब तक भागते रहेंगे और इससे क्या ही हासिल हो जाएगा। मुनव्वर जैसे लोग एक खास जहनियत के तहत नौजवानों को मजहब के नाम पर इस्तेमाल करके अपना कैरियर चमकाते हैं और फिर मजहब का ही मजाक उड़ाने लगते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब ने इस वीडियो के अंदर दो अहम तरीन खबरें देखी कि जिसमें हजरत मौलाना अरशद मदनी ने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि हम यूसीसी जो उत्तराखंड के अंदर लागू किया गया है, हम उसे मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हैं। दोस्तों, आप सब लोग यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के उत्तराखंड में लागू होने के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।